Good morning to all of you. Today we will discuss the next topic of this chapter, that is the meaning of TP, AP and MP. कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, what is fixed factor and what is variable factor. So today we will discuss the next topic, that is TP, AP and MP. सबसे first TP. TP स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट. TP बोल दीजिए या TPP बोल दीजिए, एक ही बात होती है. TPP स्टैंड फॉर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड. TPP and TP both are the same thing. In the same way, MP and MPP. MP stand for marginal product and MPP marginal physical product. AP average product, APP average physical product. तो कहते हैं टीपी होता क्या है. टीपी मीन्स कि जब जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर लगे हुए हैं उन सब ने कितना प्रोड्यूस किया, उन सब का अगर टोटल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, टीपी. मान लीजिए किसी की कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री वाला रात को घर जाने से पहले चेक करता है ना. मान लीजिए उसकी फैक्ट्री में 4 लेबर लगी हुई है. ए लेबर ने 5 यूनिट बनाई, बी लेबर ने 7 यूनिट बनाई, सी लेबर ने 10 यूनिट्स बनाई, डी लेबर ने 12 यूनिट्स बनाई. तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 5 + 7 + 10 + 12, दैट इज़ 33 और 34 में भी. तो ये इसको टोटल कर लेंगे, वो क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्ट. तो इसकी आपको डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कि टीपी क्या है, देखिए, सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ, कि उन सब का सम कर दिया जाए ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. जितने भी वेरिएबल फैक्टर लगे हुए हैं, जितनी भी लेबर लगी हुई है, उन सब ने कितना प्रोड्यूस करा, अगर उन सब का टोटल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी, कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया अगर हम एक और लेबर लगा ले. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी फैक्ट्री में 5 लेबर लगी हुई थी तो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी. अब हमारी फैक्ट्री में 6 लेबर लगा ली तो हमारी प्रोडक्शन 56 यूनिट हुई. तो जितनी एक्स्ट्रा हुई, कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा हुई, 6 यूनिट्स. तो जो 6 यूनिट्स है वो क्या कहलाएगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट. तो अगर चेंज इन टीपी में कितना चेंज आया, वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि अगर हमने एक और वेरिएबल फैक्टर लगा लिया तो हमारे टीपी में कितना चेंज आया, दैट इज़ द एमपी. देखो, हम एमपी ऐसे निकालते थे ना, मैंने आपको न्यूमेरिकल में सिखाया था. टीपी n-1, मतलब फर्स्ट उस टीपी से उससे ऊपर वाला टीपी माइनस पहले वाला टीपी n है, तो उससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, n-1. तो टीपी n-1 का वही मतलब है कि फर्स्ट एज इट इज़ रख के अपर फ्रिक्वेंसी ऊपर वाली माइनस करते जाओ. या एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, समेशन ऑफ एमपी. ये भी मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर एमपी गिवन है तो अगर हम एमपी को आपस में प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, टीपी. देखिए, यहाँ पे सिनोनिम्स मेंशन है कि टीपीपी एंड टीपी बोथ आर द सेम थिंग. एपी एंड एपीपी, एमपी एंड एमपीपी. नेक्स्ट वन इज़ एपी. एपी स्टैंड फॉर, एपी आता है एवरेज प्रोडक्ट. कभी भी इकोनॉमिक्स में एवरेज को डिफाइन करना है तो पर यूनिट वर्ड तो लगता ही लगता है. अब हम किससे डिवाइड करते हैं, लेबर से. लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर. तो जिससे डिवाइड करते हैं वो पीछे लिखा जाता है, तो दैट मीन्स पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. और आगे क्या है, प्रोडक्शन, तो इट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. आपको बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन लर्न करनी है. जैसे टीपी की ये वाली कर सकते हैं आप, एपी की ये बॉक्स वाली कर सकते हैं, एमपी की बॉक्स वाली कर सकते हैं. मीनिंग, फॉर्मूला, एग्जांपल, ये आपको तीनों का अच्छे से करना है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. व्हाट इज़ टीपी, उसका फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, एमपी का फॉर्मूला. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि लेबर और टीपी गिवन है, एपी निकालना है. टीपी को एल से डिवाइड कर दिया, एमपी निकालना है. TP1 - TP0, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जैसे सिखाया, पहला 50, देन 90 - 50, देन 120 - 90. मतलब आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आप सिंपल वैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें. तो इस टाइप से इसमें 1-2 इलस्ट्रेशन भी गिवन है, ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ. फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो